वायव्यग्नोर्नभस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः। देवर्षीणां ग्रहाणां च सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षय्यस्य सदा दातृन्नमस्येऽहं कृताञ्जलिः। प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः। नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तषु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे। सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्। अग्निरूपास्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम्। अग्निशोममयं विश्वं यत एतदशेषशः। ये तो तेजसी ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः। तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु सुधाभुजः। इसका अर्थ है उन अखिल योगी पितृगण को, समस्त पितरों को संयत मानस होकर मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। वे सुधा भोजी पितृगण मुझ पर प्रसन्न हो। यह जब ब्राह्मण भोजन कर रहे हो उस समय यह मंत्र का पाठ करना चाहिए और पितृगण इससे इतने प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि श्राद्ध के समय भोजन करने वाले ब्राह्मणों के सम्मुख खड़े होकर जो हमारे इस स्तोत्र का पाठ करता है भक्तिपूर्वक, तो उससे मैं परम प्रसन्न होकर उनके निकट उपस्थित हो जाता हूँ। और श्राद्ध के लिए यदि श्रोत्रीय ब्राह्मण न मिले अथवा श्राद्ध दूषित हो जाए अथवा अन्याय से उपार्जित धन के द्वारा श्राद्ध हो जाए कदाचित, अथवा सविधि श्राद्ध ना हो सके, अथवा उचित समय में उचित स्थान में ना हो, अथवा कुछ वस्तु की कमी हो जाए, अथवा दंभ से, अश्रद्धा से या किंतु किसी भी प्रकार से श्राद्ध हो, यदि श्राद्ध कर्ता इस स्तोत्र का पाठ कर ले तो वही श्राद्ध हमारे लिए तृप्ति कारक होता है। ये स्वयं पूर्वज कहते हैं। जिस श्राद्ध में हमारा तृप्ति कर स्तोत्र को पढ़ा जाता है वह श्राद्ध से हम 12 वर्ष तक तृप्त होते हैं, 1 वर्ष नहीं। यदि एक बार आपने ब्राह्मण भोजन कराते समय स्तोत्र का पाठ कर लिया तो पितृगण 12 वर्ष तक तृप्त हो जाते हैं। और अक्षय तृप्ति कहते हैं, अक्षय तृप्ति हो जाती है। जिस घर में यह स्तोत्र लिखा हुआ रखा रहता है उस घर में श्राद्ध के समय हम सब उपस्थित हो जाते हैं। श्राद्ध के समय भोजन करने वाले ब्राह्मणों के समक्ष यह स्तोत्र पुष्टिकर होता है, तुमने जो सुनाया। तो इस प्रकार जो है स्तोत्र का पाठ करें, ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके परम प्रसन्न करें और भोजन करने के बाद उनसे पूछें क्या आप तृप्त हुए। तो ब्राह्मणों को भी कहना चाहिए हाँ हम तृप्त हुए, तृप्तोस्मि कहे और नमस्कार करके द्वार तक उनको छोड़ने के लिए जाएं। उसके बाद फिर अपने मित्रों के साथ, बंधु बांधवों के साथ बाकी सब भोजन प्रसाद करें। तो इस प्रकार हमने श्राद्ध की विधि आपको बताई, बहुत सरल है, कुछ नहीं कर सके ये 10 श्लोकों वाला मंत्र का पाठ कर लें और ब्राह्मणों को भोजन करा दें। सबसे सरल तरीका है, आपके पूर्वज परम प्रसन्न हो जाएंगे। हो सके तो उस दिन सवेरे सवेरे नहा धो करके जो है जल में तिल दे करके दक्षिण दिशा की ओर खड़े हो जाएं और सब यानी वाम की ओर बाएं की ओर ऐसे करके हे हमारे पूर्वज ज्ञाता अज्ञात, मेरे पिता दादा परदादा जो भी हमारे पूर्वज हैं उन सब को मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ। हमारे द्वारा जलदान से आप सब प्रसन्न हो, हमारे परिवार पर आशीर्वाद आपका आवश्यक है। इसी प्रकार श्रद्धा से आप जो कुछ भी श्रद्धा से करेंगे वही श्राद्ध कहलाता है। यही आपके लिए हमने कहा।